नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, भारत के अंदर एक गांव है और उस गांव की कुछ खासियत है। उस गांव की खासियत यह है कि उस गांव के अंदर सारे लोग अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। आप सोच रहे होंगे मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। दोस्तों, वो गांव कहाँ है? आप भी उस गांव में जा सकते हो, लेकिन खतरा है उस गांव में। मैं बताऊंगा कहाँ पर है। लेकिन कोई भी आदमी उस गांव की सरहद में जाता है और कुछ भी उस गांव का ग्रहण कर लिया, अन्न पानी दाना, और खाते ही वो आदमी भी अंधा हो जाता है। इसलिए उस गांव में वही लोग जो जाना चाहते हैं, जिनको ये परवाह नहीं है कि उस गांव में जा कर के मैं अंधा हो जाऊंगा। तो आप उस गांव में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर उस गांव का अन्न दाना पानी ग्रहण किया तो आप भी अंधे हो जाओगे। तो कहाँ है वो गांव? में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा किस जगह पर है। पहले मैं बताता हूँ कि ये गांव क्या है, कैसे लोग रहते हैं और किस प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ पर गया था। तो बहुत सारे चैलेंजिंग लोग रहते हैं कि मैं जाऊँगा, देखिए मेरे क्या होता है। तो वो गए, अन्न पानी, बहुत बहुत लोग आए, बड़े ब्रिलियंट थे और चैलेंज लिया कि नहीं मैं जाऊँगा, मैं देखता हूँ कि अंधा होता हूँ क्या। लेकिन बड़े ब्रिलियंट लोग, बड़े सब गए, लेकिन वहाँ का जैसे ही पानी पीते थे अंधे हो जाते थे। और एक खास बात और थी कि एक गांव था ये वाला, इस गांव के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार है। यानी उस गांव का पानी पीते ही एक तो आप अंधे हो जाओगे, दूसरा उस गांव से बाहर और नहीं निकल पाओगे। एक अदृश्य दीवार है, गोल गोल घूमते रहोगे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। अब मैं बताऊं कि इस गांव के अंदर एक व्यक्ति आया, लेकिन वो व्यक्ति था एक सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति की कुछ खासियतें होती हैं। हिमालय से आया था तपस्या करके। उसने कहा कि मैं जाऊंगा गांव में और इस गांव के जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को दूर करूंगा। और लेकिन वही था कि अब सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको पता है कि मैं इस गांव में जा रहा हूं और इस गांव का अन्न पानी दाना ग्रहण किया तो मैं अंधा हो जाऊंगा और फिर इस गांव में फंस जाऊंगा, मैं भी नहीं निकल पाऊंगा। तो उस सन्यासी ने, उस महान व्यक्तित्व ने क्या किया कि अपने साथ में खाने पीने का सामान ले लिया। यानी जितने दिन उसको वहाँ पर रहना है उतने दिन का पानी था, राशन था। तो उसके पास अब कितना आदमी पानी ले जा सकता है, राशन पानी साथ में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का। तो उसने कहा कि जितना भी है मेरे पास 2 दिन 4 दिन चलेगा, उतने ही दिन रुकूंगा और वापस इस गाँव से निकल जाऊँगा। तो वो उस गाँव में पहुँचा। तो उस गांव में पहुंचते ही जैसे अंदर घुसा तो उसके सामने उस गांव के लोग तरह तरह के व्यंजन, पानी, जूस, बहुत सारी खातिरदारी तो वेलकम तो करते ही थे। वो इसलिए करते थे कि इनमें से कुछ ग्रहण कर ले और ये भी हमारे जैसा अंधा बन जाए। क्योंकि वो सन्यासी था, वो कहता था कि भाई मेरे पास खाने पीने का सामान है, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि वो अंधे व्यक्ति थे, उनको दिखता नहीं था। तो उस व्यक्ति ने सोचा, उस सन्यासी ने सोचा कि मैं इनको मना करूँगा तो ये व्यक्ति समझ जाएंगे और हमें मार भी सकते हैं कि ये अंधा नहीं हुआ तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने जैसा बनाना चाहते थे। तो उसने एक नाटक किया कि जो व्यंजन आते थे उनके साथ में वो ग्रहण नहीं करता था, बस नाटक करता था कि हाँ बस हो गया, मैंने बहुत खा लिया, ये कर लिया। तो उन लोगों ने सोचा कि अब ये खा लिया, अंधा हो जाएगा। अब फिर वो लोग उससे पूछते कि भाई तुझे कुछ दिख रहा है? तो उसने कहा कि मैं तो अंधा हो गया, आपने ये क्या कर दिया। अब वो ये सब उस सन्यासी का नाटक था, ना तो कुछ खाया था और ना कुछ पिया था, ना वो अंधा हुआ था। लेकिन उन लोगों के सामने ये नाटक करता रहा कि मैं भी अंधा हो चुका हूँ। वो लोग बड़े खुश हो गए कि अब तो ये हमें देख नहीं सकता, हम कुछ भी करें। अब वो सारे जो अंधे लोग थे उस गांव के फिर से वही काम करने लगे। उस गांव में मनमानी करते थे, लूट पाट, खसोट, चोरी, डकैती, जो कुछ गंदे काम कर सकते थे। अब मैं उन नाम वो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि देखने वाला कोई था नहीं। जो सन्यासी आया था अब वो सब देख रहा था और वो लोग सोच रहे थे कि ये तो अंधा है, इसको भी नहीं दिख रहा है। और ये नाटक चलता रहा। अब सन्यासी के पास में वो जो खाना पीना ले गया था साथ में, तो उसने कहा ये तो मेरा अब ख़त्म हो जाएगा, अब तो जो गंदे काम, अब तो इनको सुधारना है। गया तो सुधारने के लिए था। तो उसने बोला कि मैं जाने से पहले इनको एक्शन लेता हूँ। तो जैसे ही उसका खाना और पानी ख़त्म होने वाला था, यानी उस गांव से निकलने से पहले, उन सारे लोगों को जो वहाँ पर ऐसे बदमाशी, चोरी, डकैती, उल्टे काम कर रहे थे, उन सब को पकड़ करके
और उनको एक किसी ऐसे खड्डे में, इस जेल जैसा, जेल मान लीजिए कुछ भी हो, एक ऐसी सुरंग टाइप अंधेरी कोठरी थी, उसमें बंद कर दिया और उसमें हमेशा के लिए लॉक कर दिया कि आप इसमें कभी निकल नहीं पाओगे। उनको पकड़ा, उनके खिलाफ़ एक्शन लिया और उस गांव को एकदम क्लीन कर दिया। क्लीन कर दिया तो उन लोगों को मज़ा आने लगा, अच्छा होने लगा, सब सुखी हो गए। अंधे ज़रूर थे, लेकिन सन्यासी ने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा आप क्यों जाओगे, आपने तो इतना अच्छा काम किया है। सन्यासी ने कहा अब इतना काम मैंने कर दिया, अब आगे आपको करना है। जो हमने गंदगी साफ़ की है इसको बरकरार रखना है, क्योंकि मेरे पास अब खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं, जितना लाया था वो सारा ख़त्म हो चुका है और इस गांव का पानी मैं पी नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से उस अंधे गांव का उस व्यक्ति ने कैसे स्वच्छ किया और उस गांव का उद्धार किया। और ये कहानी मुझे लग रहा है कुछ समझदार लोगों की समझ में आ गई होगी, और जिनकी समझ में नहीं आई है, हमारे जैसे लोग हैं, कुछ हमारे बंधु जो हमारा चैनल देखते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये गांव कहाँ पर है। ये गांव भारत में है, भारत का पूरे भारत में फैला हुआ है। और राजनीति एक ऐसा गांव है जिसके अंदर जो जाता है और राजनीति से जो पैसे कमाकर उसका ग्रहण कर लेता है, अन्न दाना पानी, फिर दूसरे राजनीतिक जो भी बुरा काम करते हैं वो उसको दिखाई नहीं देते, वो भी भ्रष्ट हो जाता है। और इसी गांव में कुछ साल पहले हमारे एक सन्यासी सबको छोड़ के, जिनके पास दाना पानी साथ में था, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, इस गांव में आए और राजनीति से 1 रुपया भी ग्रहण नहीं किया। इसीलिए वो इस अंधे नहीं हुए, यानी राजनीति के इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे। और आज क्योंकि ये अंतिम कार्यकाल होगा उनका, 2024 में एक कार्यकाल और मिलेगा। अब इतना ही उनके पास दाना पानी है कि 2024 में वो और गुजारा कर लेंगे। इसके बाद वो किसी हालत में, वो आप चाहोगे तो भी पीएम नहीं बनेंगे। कुछ काम बाकी हैं, कुछ गंदगी बाकी है उसको दूर करने के लिए। तो अगर हमारे मोदी जी भी ये ग्रहण कर लेते तो ये भी शायद कुछ कर नहीं पाते, ये भी दूसरों की अनदेखी कर देते। इसके बाद एक और सन्यासी तैयार हैं, वो आएंगे, वो भी राजनीति से 1 रुपया ग्रहण नहीं करेंगे, इसका दाना पानी नहीं खाएंगे, क्योंकि इस राजनीति को जो कमाई का जरिया मान लेता है, जो रोजी रोटी बना लेता है, वो सेवा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप राजनीति में आना चाहते हो तो पहले अपना थैली के अंदर खाने का सामान, पीने का पानी साथ लाइए। यदि राजनीति से, इस पैसे से आप खाओगे तो आप अंधे हो जाओगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और लोगों की सेवा नहीं कर पाओगे। तो आपने देख लिया हमारे मोदी जी और आगे योगी जी, इनके पास ही अपने खाने पीने का सामान है, आज भी मांग के खा लेते हैं, पहले भी ये मांग के खाते थे, लेकिन राजनीति से 1 रुपया ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये कहानी हमारी, तो आने वाले समय में इस भारत रूपी एक अंधों का गांव है, और इस अंधों के गांव में जो राजनीति के जो अंधे हो गए उनको मुक्ति दिलाने का काम ये 2 व्यक्ति ही कर सकते हैं। और ये कहानी सत्य है बिल्कुल, और आने वाले समय में हमें इस गंदगी से मुक्ति दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी और योगी करने वाले हैं। और आप इस मुक्ति चाहते हैं तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। राजनीति में आओ, लेकिन अपना खाना पीना साथ में लेके आना, बिना खाने पीने के इस राजनीति के गांव में मत घुसना, यही आपसे कहना चाहता हूं। और कल फिर आऊँगा एक और सब्जेक्ट लेकर, तब तक मुझे अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।